और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे ब्लॉग बीट्स एंड पैडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एक साल से कुछ ज़्यादा के अरसे में आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मेरे ब्लॉग को बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ दी है, सब्सक्राइबर बेस दिया है। हालांकि ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे अपने लोग जिनसे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ और भविष्य के लिए अपनी स्मृतियों को मैं संजो के रखना चाहता हूँ, उसमें मुझे काफ़ी सफलता मिली है। मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा था, जैसा आपने पढ़ा ब्लॉग का जो शीर्षक है सोनहत बस, तो आपको लगेगा कि ये कौन सा शीर्षक है ब्लॉग का और सोनहत बस ये क्या चीज़ है। सोनहत तो पास में है और सोनहत तक बहुत सारी साधन है जाने के, तो सोनहत बस में ऐसी क्या खास बात हो गई। तो दोस्तों ये ब्लॉग आप समझ लीजिए कि पैडीज डायरी है, पैडीज आर्क है। मेरे जो स्मृतियां हैं जिनको मैं संस्मरणों में लिखा करता था, उन्हें मैं ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके पहले आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग आप तक बना के पहुंचाया था, रामानुज स्कूल नहीं घर, और बड़ा प्यार मिला उसे। और जब मैं बैकुंठपुर गया तो मेरे पुराने लोगों ने, नए लोगों ने, और जो मुझे नहीं भी जानते थे, उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि आपने वादा किया था लेकिन उसका दूसरा अंक आप लेकर नहीं आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और अफसोस भी हुआ, क्योंकि इस पिछले 1-1.5 साल के अरसे में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के काम में, और बहुत ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन में और प्लानिंग में अपने आप को मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग के काम को उतना समय नहीं दे पाया। बीच में पढ़ाई भी करता रहा, सर्टिफिकेशंस करता रहा आईआईटी के, वो भी ज़रूरी दोस्तों, पैसे कमाना, क्योंकि ब्लॉग तो मेरी मुख्य वृत्ति तो है नहीं। तो दोस्तों वो उसका भी मैं अंक जरूर लेकर के आऊँगा और उस पर आगे की कहानी ज़रूर बताऊँगा। आज का जो ये किस्सा है सोनहत बस के बारे में है। तो आप भी सोचेंगे सोनहत बस में ऐसा क्या है, मैंने पहले ये बात की आपसे। तो दोस्तों ये सोनहत बस जो है ये थोड़ा अलग बस है। अब आप पूछेंगे कैसे। बहुत से साधन है सोनहत जाने के लिए। बस आप बैकुंठपुर से जाएं, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करें, इसके बाद आप सरडी होते हुए, माफ करें, सीधे पहाड़ की तरफ चढ़ जाएं, शिव घाट होते हुए, कटघोड़े होते हुए सोनहत चले जाएं। इसमें कौन सी बात है, गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बिल्कुल उपलब्धता है, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, बसेस चल रही हैं। तो दोस्तों ये तब की बात है जब सिर्फ एक बस चला करती थी बैकुंठपुर से, और इस बस का नाम था सोनहत बस। इस बस के मालिक एक गुप्ता जी थे, या साहू जी या गुप्ता जी, ध्यान नहीं आ रहा है। ये भैया थान के रहने वाले थे शायद, और हमारे ही मोहल्ले में श्री शशि कुमार सिंह जी के मकान में रहते थे, उनके बड़े भाई के मकान में किराए से, और उनकी ये बस होती थी। ये बस हमने बचपन से देखा। क्योंकि इसका महत्व क्यों होता था, इसमें बड़ा गर्व क्यों होता था हमको, क्योंकि बैकुंठपुर से चलने वाली ये इकलौती बस थी। उस समय बैकुंठपुर बहुत छोटा होता था, 4000 के आसपास, 5000 के आसपास इसकी आबादी रही होगी। हम भी बड़े छोटे थे, सन 80-85 के आसपास की बात है। और उस समय बहुत कम बसें चला करती थी। जो ये बैकुंठपुर से लेके अंबिकापुर तक का मार्ग है, जो मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर तक का मार्ग है, वो पूरा जो मार्ग था, एक जो सिंगल रोड होती है वो थी हमारी स्मृतियों में। आज आप डबल रोड देखते हैं, चौड़ीकरण की भी बात करते हैं, तब सिंगल रोड होती थी। और हम इस रोड पे सोए रहते थे, बैठे रहते थे, खेलते रहते थे। जब कोई गाड़ी आती थी तो उठ जाते थे, गाड़ी पार हो जाती थी, हम फिर बैठ जाते थे। इक्का दुक्का साइकिल वाले, इक्का दुक्का मोटरसाइकिल। एक जर्मन या इटालियन पादरी था चर्च का, फ्रेंच, वो आता था, और उसके पास एक मिनी बुलेट थी। एक मिनी बुलेट महंगीलाल अग्रवाल चाचा जी के पास थी, और एक फिएट कार थी बंगाले बाबू की। कुछ एससीसीएल में साहब लोग थे, उनके पास लम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करते थे। और ये तब की बात है। एक इक्का दुक्का जो बड़े साहब थे उनके पास लम्ब्रेटा स्कूटर होते थे। और एक डोली फोटो स्टूडियो वाले रॉबिन हुआ करते थे, ऐसे घुंघराले बाल वाले, याद होगा आप लोगों को। वो केरला से कार लेके आते थे, डोली बाबू, डोली फोटो स्टूडियो, शायद डोली ही उनको बोलते थे, डॉली। उनके पास एक कार थी। जो हमारे वर्मा ठेकेदार जी हैं, उनके यहाँ जीप थी। तो ऐसे बिल्कुल आप इसके बाहर आप सोच नहीं सकते कि गाड़ियाँ थी। ये उस समय की बात है। और हम बिल्कुल सड़क पे बैठे रहते थे। जब
तब मतलब सन 80 और 85 के आसपास में, तब का ये किस्सा है दोस्तों। तो उस समय ये बस जो थी, एक ऐसी बस थी जिसका परमिट बैकुंठपुर से था। मतलब ये बैकुंठपुर से सोनहत जाती थी और वापस आती थी। टाइमिंग मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, स्मृति धोखा नहीं दे रही, सुबह 9:30 बजे एक बार ये निकलती थी, सोनहत जाती थी, 2 बजे के आसपास वापस आती थी और शायद एक ट्रिप और मारती थी, 2 ट्रिप ये मारती थी। आप करेक्ट करिएगा, ब्लॉग में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग इसको देखेंगे। मैं बैकुंठपुर के संपर्क में भी नहीं हूँ इन दिनों, 20 वर्ष से ऊपर हो रहा है लगभग, तो इस वजह से कई चीज़ें हो सकता है कि मेरी स्मृति में भी जो है वो उतर गई हूँ। और ये बस कब बंद हुई उसका भी मुझे ध्यान नहीं है। अभी तो बड़ी बसेस चलती हैं, जायसवाल ट्रेवल्स और क्या क्या, शायद दुबे पांडे ऐसा कोई ट्रेवल्स है, तो ये इनकी बसेस चलती हैं, मैंने बीच बीच में देखा है। लेकिन हमारी स्मृतियों में जो बस थी वो तो सोनहत बस थी। और वो सोनहत बस जो थी वो हमेशा आ करके पॉपुलर जो स्वीट्स पुराना वाला था, पुराने बस स्टैंड में, उसके सामने खड़ी रहती थी। और उस समय बैकुंठपुर में बहुत ही कम प्राइवेट गाड़ियां चला करती थी। मतलब मैं आपको उस समय सरकारी बस चलती थी राज्य परिवहन की, बहुत सारी सरकारी बसें थी। तो जो गाड़ियां हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां कहलाती थी, उनके नाम पहले मैं आपको बता दूं और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। जो पुराने लोग हैं, खास करके नए लोग तो तमाम बसेस देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बनारस जा रही हैं बसें, रांची जा रही है बसें, और हाई फाई बसेस हैं, अब तो एसी बसेस भी चलती हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब बस के अंदर बैठने के बाद भी आपको छाता लगाना पड़ता था। कई बार बारिश होती थी तो बस की छत चूती थी तो छाता लगा के आप बैठते थे। बरसात के दिनों में तो बस में भी यात्रा करना है तो लोग छाता लेके जरूर चलते थे कि अंदर भी राज्य परिवहन के पानी आता था। और छोटी छोटी बातें बता दूं, फिर सोनहत बस पे आता हूं। जो अभी आप विश्रामपुर तक का रास्ता 45 मिनट में उड़ते हुए चले जाते हैं, 50 मिनट में 2.5 घंटे के आसपास विश्रामपुर पहुंचने में लगता था, और अंबिकापुर 3.5 से 4 घंटे राज्य परिवहन बस में, जो कि अभी आप 1.5 घंटे में अंबिकापुर पहुंच जाते हैं। तो उस समय सरकारी बसों का राज्य था, जबरदस्त सरकारी बसें चलती थी। जबरदस्त से मेरा कहने का मतलब सारी रोड पे उनका राज था। बनती बिगड़ती, खड़े होते, कैसे भी चलती थी। बहुत अच्छी सेवा नहीं थी, इसलिए तो बंद हुई, बंद करना पड़ा उसको सरकार को। तो अंबिकापुर डिपो था, मेन डिपो था, मनेंद्रगढ़ में उसका सब डिपो था, कह लीजिए छोटी व्यवस्था, और चिरमिरी। तो जो बसेस आती थी वो उसमें जो प्रमुख बस थी अंबिकापुर चिरमिरी, अंबिकापुर बरतुंगा, अंबिकापुर मनेंद्रगढ़, ये बसें आती थी। और इनके नाम थे, इनके टाइम फिक्स थे बिल्कुल। बाद में एक बस चली महाकाली जो अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ चलती थी, और ये बहुत प्रीमियम बस थी। जैसे मान लीजिए कि अभी राजधानी एक्सप्रेस है, तो ये अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ डॉट आप टाइम मिला सकते थे कि ठीक 2:15 बजे वो मनेंद्रगढ़ के लिए निकलती थी बैकुंठपुर से। तो ये महाकाली बस हुई, ये काफी बाद में आई। और कुछ बसेस रायगढ़ डिपो से आती थी, शंख चिरमिरी, रायगढ़ चिरमिरी, ये बसेस थी। और फिर बाद में रीवा चलती थी एक बस इलाहाबाद चलती थी। बीच में सिसोदिया साहब के समय में एक बस अंबिकापुर से जबलपुर भी चलाई गई, शायद जबलपुर डिपो की बस थी। तो ये बसें उस समय चलती थी राज्य परिवहन की। और दोस्तों इसके अलावा प्राइवेट बसेस बहुत कम थी। प्राइवेट बसेस हमारे गांव में बहुत कम थी। जो एक तो गुप्ता बस थी, अंबिकापुर से 3 बजे निकलती थी, बैकुंठपुर तक आते आते काफी समय, अंबिकापुर से 12 बजे निकलती थी, बैकुंठपुर आते आते शाम के 6 बजा देती थी। अंबिकापुर से निकल के लटोरी होते हुए घूमते फिरते वो आती थी। उसके बाद सूरजपुर के आसपास प्रकट होके फिर वो घुस जाती थी आपका श्रीनगर साइड, उधर से घूम के, और ये आपका कुड़ेली होते हुए भाड़ी वाले रास्ते से वो आती थी। एक बार मैं 12 बजे बैठ गया उस बस में, गुप्ता बस में, पूछा कहाँ जा रही है बस, बैकुंठपुर जा रही है। बड़ा खुश हुआ, प्राइवेट बस है। प्राइवेट बस में बैठने में बड़ा मजा आता था। आज आपको जो प्राइवेट बस में शिकायत होती है ना, उस समय प्राइवेट बस में बैठना ही बड़ा आनंद था। अब वो बस लेके निकली, मुझको विश्रामपुर तक आई, मुझे लगा तो बड़ी अच्छी चल रही है। वो 1 बजे के आसपास वो लटोरी वगैरह घुस गई। अब वो अंदर से पूरा घूमते घूमते कहाँ से घूम के, अब तो याद भी नहीं है उस जमाने की बात, वो आई फिर इधर सूरजपुर के आसपास कहीं नमदार हुई। और वहां से निकलने के बाद
नहीं, ये अंबिकापुर से शायद पहले से ही वो कल्याणी माइंस की तरफ से चली गई लटोरी, फिर घूम घाम के ये आई, विश्रामपुर में निकली, फिर सूरजपुर आई, फिर वहाँ से श्रीनगर की तरफ घुस गई, फिर श्रीनगर से कुड़ेली होते हुए आई। मतलब दिन के 12 बजे निकला मैं शाम के 7 बजे बैकुंठपुर पहुंचा। ये उसका बड़ा सामान्य समय था, चिरमिरी जाती थी ये बस। गुप्ता बस के बाद बैकुंठपुर में ही एक ही बस थी जो बैकुंठपुर में खुलती थी, वहीं बनती थी, ये थी सोनहत बस। तो इससे बड़ा प्रेम था हमको, क्योंकि बचपन में हम जब बड़े हुए, आज भी आंख में तस्वीर साफ है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फोटोग्राफ जो इंटरनेट से लिए वो डालूंगा, सोनहत बस की तो नहीं है, पर आज भी वो तस्वीर साफ है। सोनहत बस कैसी दिखती थी, बड़ी प्यारी सी बस थी, और छोटी बाड़ी की बस थी जो राज परिवहन से थोड़ी छोटी होती है। और मैंने आपको जैसा कि बताया, ये बस आके पॉपुलर स्वीट्स के सामने से खुलती थी, सोनहत जाती थी, और शायद दूसरे हाफ में भी जाती थी, क्योंकि है 30 किलोमीटर, हालांकि उस समय काफ़ी लगता होगा। इकलौती एक बस थी जिसका सोनहत के लिए परमिट था। तो इस बस का बड़ा महत्व था। मतलब जब हमारी मंटोरा नानी जो है, मतलब राजू जायसवाल जी की नानी रजौली जाती थी, तो वो उसी बस में बैठ के जाती थी। किसी को हमारे एक मौसा जी थे, वो बदरा जाते थे, वो भी उसी बस में जाते थे। तो इसलिए वो हमें बड़ी वो प्रीमियम बस लगती थी, कि प्रीमियम नहीं कही, मतलब वो बड़ी अनूठी बस लगती थी, बड़ी आकर्षक बस लगती थी, क्योंकि वो इकलौती बस थी जो सोनहत को जाती थी उस समय। तब ये आपके स्कॉर्पियो, ये माफ करें, ये जो कमांडर जीप वगैरह थी, ये सब कुछ नहीं थी उस समय, कमांडर जीप और ये तमाम चीजें। तो मैं सबसे पहले जब करीब 6 या 7 साल का था, उसमें बैठ के घुनघुट्टा बांध गया था पिकनिक। उस समय गोस्वामी जी एक सब इंजीनियर हुआ करते थे, एक नरेंद्र कुमार जैन हुआ करते थे, ये सब हमारे पारिवारिक मित्र थे हमारे पिताजी के। तो उनके साथ बैठ के मैं गया था घुनघुट्टा बांध में, जो घुनघुट्टा बांध है, वहाँ पिकनिक में गया था। तो सुबह जाते समय जो बस है वो हमको लेके गई, और शाम को उसमें हम वापस आए थे। तो वहाँ नदी में जाके सारे परिवारों ने पिकनिक मनाया। इसलिए सोनहत बस जो थी वो बड़ी हमारे लिए दिमाग में एक स्मृति बन गई। और वैसे हमारा कभी पहाड़ की तरफ जाना नहीं होता था, वजह कि आप महेंद्रगढ़ जाएंगे, अंबिकापुर जाएंगे, सोनहत क्या करने जाएंगे? अगर आप व्यापारी नहीं हैं, ट्रक में बैठ के अपना माल बेचने या माल लेने नहीं जा रहे हैं, या आप कोई शिक्षक नहीं है जिसकी पोस्टिंग है, या कोई जिला तहसील मुख्यालय नहीं आने वाला है, उसके अलावा उस मार्ग पे कौन चलता? और जो वहाँ के मूल निवासी ज़्यादा थे वो तो कम ही यात्रा करते थे। और भी स्मृतियाँ हैं उस बस से जुड़ी हुई, जैसे एक आप जो भोलन शाह बाबा का उर्स होता था, उस समय बस की बड़ी डिमांड होती थी। कुछ एक संसाधन जो प्राइवेट होते थे लोग उनसे निकल जाते थे, जो यूनियन वाली ट्रक होती थी मार्केट की, उस ट्रक से निकल जाते थे, और इस बस में ठसा ठस कहीं लटके हुए, पीछे लटके हुए, ऊपर लटक के जाते थे। जो सालाना उर्स होता था बाबा भोलन शाह की मजार पे, तो उस उर्स में जाते थे। और उस उर्स में जाने वालों में हिंदू मुस्लिम, बैकुंठपुर में मुस्लिमों की संख्या उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उर्स जो था वो सबका प्रोग्राम था, और हिंदू मुस्लिम ईसाई सब जाते थे उस उर्स में, और जाके कव्वाली का आनंद लेते थे। उन दिनों में वो बस बिल्कुल एकदम ठसा ठस भरी होती थी। जैसे आप सुनते हैं ना कि छठ पूजा के समय ट्रेनों में एकदम दिल रखने की जगह नहीं है, वैसे ही उस समय सोनहत बस में भीड़ होती थी भोलन शाह बाबा की मजार में जाने के लिए, उर्स सुनने के लिए। तो दोस्तों वो जमाना था, तो उत्कंठा रहती थी कि ऊपर पहाड़ के है क्या। जब हम कुमार साहब का चुनाव प्रचार सुनते थे तो बात होती थी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर। तो हम समझते नहीं थे, हमारे लिए हिमालय क्या कभी देखा नहीं था, हमारे लिए तो यही पहाड़ था। बिलासपुर भी नहीं गए थे। बिलासपुर हम गए जब 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, तब जाके थोड़ा बनवार टंग की खाई वाई देखी, और सतपुड़ा के जो पहाड़ है, अचानक मार के पहाड़ है, वो देखे। उसके पहले तो यही हमारे लिए पहाड़ था। जब कभी चर्चा से निकलते थे तो चर्चा वाले जो पहाड़ है वो देख के बोलते थे पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बात बताई कि सबसे पहले सोनहत बस में बैठ के मैं तब गया था। उसके बाद कक्षा 9वीं में मुझे एक बार मौका मिला, घुघरा में स्काउट का कैंप हुआ, तब फिर उस बस में जाके
हम घुघरा तक गए और फिर बाद में 5 दिन के कैंप के बाद घुघरा जो विद्यालय है, मिडिल स्कूल मुझे याद आता है वहाँ पे था। और उससे फिर हम उसी बस से वापस आए थे, तो वो भी हमारी स्मृतियों में है। तो सबसे ज़्यादा हमें इस बात पे गर्व होता था कि हमारे यहाँ से ये बस चलती है, हमारे यहाँ से खुलती है और वापस आके यहीं खड़ी होती है। और उस बस की स्मृति जो है मेरे मस्तिष्क में शेष है। अगर आप में से किसी के पास फोटो होगी तो आप मुझे दीजिएगा, मैं इस ब्लॉग के अंत में उसको अपलोड भी कर दूंगा। बहुत बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके पास होंगे। बाद में मैं बात कर रहा था प्राइवेट बसेस की भी, तो बाद में एक बस अच्छी प्राइवेट चलनी शुरू हुई झारसुगड़ा से मनेंद्रगढ़, और बड़े डॉट टाइम पे आती थी 5 बजे, वो 5:15 बजे हमारे मोहल्ले से निकलती थी। जब बिलासपुर की ट्रेन पकड़ना हो तो आप झारसुगड़ा बस में बैठ जाइए, और रायगढ़ से झारसुगड़ा से मनेंद्रगढ़ चलती थी, तो मनेंद्रगढ़ पहुंचिए और इसके बाद वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के आगे निकल जाइए। दोस्तों, अब कभी मैं जाता हूँ तो पूरा परिदृश्य बदल गया है। इतनी गाड़ियाँ, इतनी बसेस, इतने साधन। और पहले हम कभी बहुत हुआ जब बाद में स्कूटर वगैरह चलाने लगे, पिताजी ने खरीदा, तो शिव घाट तक जाते थे। शिव घाट के ऊपर तो कभी नहीं गए, एक आध बार कटघोड़ी तक गए। तो पहाड़ से, सोनत वाले पहाड़ से हमारा इतना ही रिश्ता रहा, लेकिन सोनत बस से हमारा बड़ा रिश्ता रहा। और वो स्मृति मुझे आज सोनत बस की याद कैसे आ गई। मैं अभी अपनी एक कविता देख रहा था, और कोसम होने वाला है, कोसम प्रोग्राम जो करते हैं, साहित्यिक सम्मेलन जो है, कोसम के लिए योगेश गुप्ता जी ने और रुद्र मिश्रा जी ने मुझे कविता भेजने के लिए कहा, प्रतिनिधि कविताएं। तो मैंने उनको भेजा, और फिर वहाँ से मुझे वो पूरी स्मृति कल रात को मस्तिष्क में आ गई। और बैकुंठपुर के ऊपर ये कविता लिखी थी मैंने, और वो कविता आपको पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। कविता कुछ ऐसी है कि जिसका शीर्षक है बैकुंठपुर। मेरे प्रिय शहर, रहना इतने अरसे तक दूर कि भूल जाते तुम मुझे और मैं तुमको, कि इस बीच देखी मैंने दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत। देखा तुमने बदल जाना एक पूरी पीढ़ी का। अभी जाता हूं मैं, इतने नए चेहरे। अब जनसंख्या 50,000 के आसपास पहुंच रही। जब मैंने शहर छोड़ा तो 15,000 रही होगी। 50,000 से 1 लाख के बीच में कहीं जनसंख्या है इस समय। तो देखा तुमने बदल जाना एक पूरी पीढ़ी का, इस बीच बिताए दिन मैंने लोहित दिबांग सियोम के तीर पर। देखा उफनते रावी सतलज चनाब को, समंदर सी ब्रह्मपुत्र के सैलाब को। देखी कतारे चिनारों की, चीड़ और दहिहारों की। दहिहार मतलब देवदार होता है। तो मतलब पूरा हिमालय मैंने छान दिया और पूरे भारत का भ्रमण कर लिया। कोई भी कोना नहीं बचा होगा अपनी नौकरी के सिलसिले में। तो देखी कतारे चिनारों की, चीड़ और दहिहारों की। बर्फ से अटे पहाड़ और मीना बाजार। भूल भुलैया ऐसी कि भूलना था मुनासिब, कि भूल जाते तुम मुझे, भूल ही जाता मैं भी तुम्हें मेरे प्यारे शहर। मुमकिन होता भूलना अगर उलीच न जाता कोई यादों के झरोखे से, कोई डाल न जाता चेहरे पे गेज का मटियाला पानी। गेज जो नदी बहती है, अक्सर उसका पानी आप देखिए मटियाला सा रहता है। तो अगर कोई उलीच न जाता यादों के झरोखे से मेरे चेहरे पर गेज का मटियाला पानी। अधखुली आंखों में यदि उतर न आते कठघोड़ी के बौने पहाड़। और सोनहत के शिव घाट पर हमारा मधुचंद्र भी। तो उस समय हनीमून जो है ना, उसके लिए बाहर जाना मतलब पूरे गांव में बेइज्जती कहलाती थी। बड़े बड़े लोग जो थे वो जाते थे। हम लोगों के यहाँ तो हनीमून पे चले गए तो बड़ी बेइज्जती, ऐसा ऐसा भाव होता था। मैं जब मेरी शादी हुई थी, ज़्यादा नहीं, 22-23 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो छुप छुपा के कभी शिव घाट चले जाते थे, कभी झुमका चले गए, और हमसे पहले खबर हमारे घर पहुंच जाती थी। मैंने हमेशा नोट किया, आने के बाद पता चलता था कि अच्छा आज आप वहाँ गए थे, अच्छा वहाँ नहीं हो तो हम डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो डॉक्टर के यहाँ मनेंद्रगढ़ से आते आते डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ से थोड़ा शिव घाट चले गए, तो कभी झुमका चले गए। इतना ही हनीमून होता था उस जमाने में। तो मैं जो अपनी कविता में इसी बात को मैं कह रहा था आपसे कि यादों के झरोके से मेरे चेहरे पर गेज का मटियाला पानी उलीच जाता है कोई। अधखुली आंखों में यदि उतर न आते कठघोड़ी के बौने पहाड़। और सोनहत के शिव घाट पर हमारा मधुचंद्र भी अब भी ढांप लेती है मुझको किसी चादर सा। झुमका बांध पर तैरती चांद की सुनहली छाया। झुमका के कपकपाते पानियों पर पसरता है जब चांद का रंग। आ जाते हैं सपनों में अक्सर चेहरे
एक रोज जो बिछड़े थे गेज नदी के घाट पर। बहुत सारे लोगों को हमने गेज पे विदा किया है, छोड़ा है। ये वही बात है कि आ जाते हैं सपनों में अक्सर चेहरे, एक रोज जो बिछड़े थे गेज नदी के घाट पर, और हंसता है खिलखिलाकर एक बच्चा रामानुज स्कूल की मीनार से। ये बचपन है, अपना बचपन। चीड़ के गंधहीन जंगलों में भटक जाता हूं जब मैं। चीड़ मतलब मेरा पूरा ये जो 2 दशक से ऊपर का समय है, ये चीड़ और देवदार के बीच में पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड में गुजरा है, 1500 से 2500 के बीच में। तो भटक जाता हूं जब मैं चीड़ के गंधहीन जंगलों में, सरई फूलों की मधुमाती गंध। कभी आप बैकुंठपुर से फरवरी मार्च में लक्ष्मणचर्या होते हुए जाइए या कटघोड़ी चले जाइए, आहा क्या जो महक आती है वो कहाँ मिलेगी आपको। तो भटक जाता हूं जब मैं चीड़ के गंधहीन जंगलों में, सरई फूलों की मधुमाती गंध देती है सदाएं चिरमिरी घाट से। मैं तुमसे मीलों दूर और तुम मुझसे, फिर भी मेरे भीतर बसते हो तुम। ओ प्रिय शहर, और मेरी रगों से गुजरती तुम्हारी सड़कें, मेरी नस से तुम्हारी सड़कें गुजरती हैं। रामपुर कॉलोनी वाली सड़क है, जो भाड़ी वाली सड़क है, जो धौरा टिकरा वाली सड़क है, ये मेरी नसों में है, बचपन है। हम कहीं भी रहे देश से बाहर। तो ओ प्रिय शहर, और मेरी रगों से गुजरती तुम्हारी सड़कें, है परदेश की दुनिया तुमसे बहुत बहुत सुंदर, और कुछ नहीं देने को दुनियावी तुम्हारे पास। छोटा सा है, क्या देगा बैकुंठपुर। हम बाहर निकल गए कि पूरे शहर भी नहीं तुम, मतलब बैकुंठपुर तो पूरा शहर भी नहीं है। शहर के पैमाने पर पूरे शहर भी नहीं तुम, फिर भी लौट कर आना है मुझको वापस एक दिन तुम्हारे पास। ओ सफेद नीले पानियों से लबरेज नदियों, माफ करना कि बहुत खूबसूरत हो तुम। बाहर की बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी दुनिया है, नदियां हैं, बड़ी बड़ी दुनिया है, कहने का मतलब। पर मेरा इश्क तो गेज है। सुनो कि एक दिन बह जाना है मुझको भी सदा के लिए, गेज नदी के प्यार में, गेज नदी की धार में। तो दोस्तों, ये कविता मैं आचार्य योगेश गुप्ता जी को भेज रहा था, और फिर मुझे याद आ गई सोनहत बस की। तो सोनहत बस की याद मैंने ताज़ा कर ली, और इसी बहाने उस जमाने की जो यातायात की सुविधाएं थी उनको याद कर लिया। और फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसे एक वीडियो लॉग बना दूं, जिससे कम से कम ये रिकॉर्ड में चला जाए। क्योंकि पेपर में मैंने लिख रखा है ये सब कुछ, बहुत सा तो दीमक चाट गई और बहुत सा खो गया, कहाँ है पता नहीं। बहुत जगह संस्मरण प्रकाशित भी हुए, इंटरनेट पे आप खोजेंगे तो काफ़ी कुछ सामग्री मिलती भी है मेरे नाम से, पद्मनाभ गौतम के नाम से, पर बहुत सारा मेरा लिखा हुआ इधर उधर हो गया। मैंने कहा वीडियो लॉग बना देता हूँ। तो दोस्तों, ये रामानुज स्कूल नहीं, घर के बाद ये सोनहत बस जो था, सोनहत बस तो बात शुरू करने की बात थी, मूल बात थी कि मैं अपने पुराने दिनों को एक वीडियो लॉग में लाता और आपसे बात करता। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको ब्लॉग मुझे बताइए, और मैं ये आपके लिए भेज रहा हूँ। मैं आपको बहुत जुड़ी छोटी छोटी कहानी, किस्से 20-20, 25-25 मिनट के ब्लॉग में सारा कवर करके बताता रहूँगा अतीत। और इसमें अगर कोई जानकारी जो मैंने दी है, इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ और मैंने गलती की है, क्योंकि याददाश्त अब धोखा भी देती है, आप मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और स्प्रेड करें। और मेरा यही प्लान है, रिटायरमेंट के बाद इस चैनल को मैं आगे चलाऊंगा और कोरिया सरगुजा की संस्कृति को अंदर जाके बाहर लेके आऊँगा। अभी मैं इसे प्रयास करूँगा कि चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहें ऑर्गेनिकली। तो दोस्तों, बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर बाद में बात करेंगे ढेर सारी बात। तब तक के लिए विदा दोस्तों, नमस्कार। और मैं आपके लिए और ब्लॉग लेकर आऊँगा। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।